हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कायरल सेंटर के बारे में, कायरलिटी के बारे में और एक कायरलिटी के बारे में। कुछ पर्सनल रीजन की वजह से वीडियो नहीं आ पा रहे थे, लेकिन अब वीडियो आएंगे। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कायरल सेंटर क्या होता है। कायरल सेंटर में कार्बन जो होता है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड होना चाहिए। जो कार्बन होगा कायरल सेंटर में वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड होना चाहिए। अब sp3 हाइब्रिडाइज वो कब होगा? जब वो चारों बॉन्ड उसके जो होंगे वो सिंगल होंगे, तब जाके वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड होगा। और वो जो चारों उसके बॉन्ड हैं वो डिफरेंट डिफरेंट एटम या ग्रुप से फिल होने चाहिए। जैसे कि 4 बॉन्ड बना रहा है तो जो उससे एटम अटैच है वो चारों क्या होंगे? डिफरेंट होने चाहिए, तब जाके उसको क्या कहेंगे? हम कायरल सेंटर कहेंगे। और इसी को हम क्या कहते हैं? स्टीरियोजेनिक सेंटर। स्टीरियोजेनिक सेंटर भी इसी को हम कहते हैं। तो आइए एग्जांपल से यहाँ पे समझते हैं। सबसे पहले देखिए, यहाँ पे देखिए कार्बन है। कार्बन, पहले इसका हाइब्रिडाइजेशन देख लीजिए। हाइब्रिडाइजेशन इसका क्या है? sp3 है। sp3 हाइब्रिडाइजेशन है और चारों वैलेंसी इसकी क्या है? डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप या एटम से फिल हो रही है। यहाँ पे देखिए COOH है, यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे OH है और यहाँ पे H है। तो चारों वैलेंसी इसकी डिफरेंट डिफरेंट एटम से फिल हो रही है। तो ये क्या हो गया? कायरल सेंटर हो गया। और कायरल सेंटर को कैसे इंडिकेट करते हैं? कार्बन के ऊपर स्टार लगाते हैं। अब आगे देख लेते हैं ये वाला एग्जांपल। यहाँ पे देखिए कार्बन जो है वो चारों वैलेंसीज के डिफरेंट डिफरेंट एटम से फिल हो रही है। तो यहाँ पे क्या है? CH3 है, Cl है, Br है, I है। तो ये भी क्या हो गया? कायरल सेंटर हो गया। और ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड तो है ही। अब डिफिनीशन देख लेते हैं। अ कायरल सेंटर इज एन एटम विच इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड। वो क्या होगा? sp3 हाइब्रिडाइज्ड होना चाहिए। अटैच टू 4 डिफरेंट एटम्स आर ग्रुप। जो कार्बन है वो 4 डिफरेंट एटम या ग्रुप से अटैच होना चाहिए। इट इज आल्सो नोन एज स्टीरियोजेनिक सेंटर। इसको हम स्टीरियोजेनिक सेंटर भी कहते हैं। आई होप आपको कायरल सेंटर जो है वो समझ में आ गया होगा। अब आगे देख लेते हैं कायरलिटी क्या होती है। कोई मॉलिक्यूल या ऑब्जेक्ट है, अगर वो अपने मिरर इमेज के, कोई मॉलिक्यूल या ऑब्जेक्ट अगर अपने मिरर इमेज के सुपर इम्पोजिबल नहीं है तो उसको हम क्या कहेंगे? कायरल मॉलिक्यूल कहते हैं। और ये जो प्रॉपर्टी है नॉन सुपर इम्पोजिबल की, उसको क्या कहेंगे? कायरलिटी कहेंगे। कोई मॉलिक्यूल या ऑब्जेक्ट अपने मिरर इमेज के सुपर इम्पोजिबल नहीं है तो उसको हम कायरल मॉलिक्यूल कहेंगे। और इस प्रॉपर्टी को, जो नॉन सुपर इम्पोजिबल प्रॉपर्टी है, उसको हम क्या कहेंगे? कायरलिटी कहेंगे। अब एग्जाम्पल्स यहाँ से आप समझिए। यहाँ पे देखिए R है। अब R के आगे हम मिरर लगा रहे हैं तो यहाँ पे ये ऐसे बनेगा। R जो है वो उल्टा हो जाएगा। अब इसको अगर हम उठा के, इस वाले R को उठा के इस पे रखेंगे तो क्या इस पे ये सुपर इम्पोज होगा? नहीं होगा। अगर इसको हम रखते हैं यहाँ से तो ये वाला ऐसे बन जाएगा ना, ऐसे बन जाएगा ना। ये इस पे रखेंगे तो ये ऐसे बन जाएगा, इस पे तो सुपर इम्पोज नहीं होगा। तो ये क्या हो गया? नॉन सुपर इम्पोजिबल है। तो ये क्या है? कायरल मॉलिक्यूल है। और ये जो प्रॉपर्टी है नॉन सुपर इम्पोजिबल की, वो क्या है? कायरलिटी है। यहाँ पे देखते हैं, ये वाला मॉलिक्यूल देखते हैं, COOH है, CH3 है। ये दोनों तो इस पे सुपर इम्पोज हो जाएंगे, यहाँ पे COOH और CH3। लेकिन OH और H जो है वो नहीं होंगे। यहाँ पे देखिए OH आगे है तो यहाँ पे OH आ गया, और यहाँ पे H यहाँ पे है तो यहाँ पे आ गया। अब इसको उठा के हम इस पे अगर रखेंगे तो OH जो है ये इधर आएगा H के सामने, और जो H है वो OH पे आएगा। तो ये नॉन सुपर इम्पोजिबल हैं, इसलिए ये कायरल हैं। और ये जो प्रॉपर्टी है नॉन सुपर इम्पोजिबल की, इसको हम क्या कहते हैं? कायरलिटी कहते हैं। अब डिफिनीशन देख लेते हैं। ए मॉलिक्यूल और ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी कायरल आर डाइसिमेट्रिक। किसी मॉलिक्यूल या ऑब्जेक्ट को कायरल या डाइसिमेट्रिक कब कहेंगे? कायरल को हम डाइसिमेट्रिक भी कहते हैं। कब कहेंगे? जब वह अपने मिरर इमेज के सुपर इम्पोजिबल नहीं होगा। अपने मिरर इमेज के सुपर इम्पोजिबल नहीं होगा, तब उसको हम क्या कहेंगे? कायरल या डाइसिमेट्रिक। इट इज नॉट सुपर इम्पोजिबल ऑन इट्स मिरर इमेज एंड द प्रॉपर्टी ऑफ नॉन सुपर इम्पोजिबल इज कॉल्ड कायरलिटी। जो प्रॉपर्टी है नॉन सुपर इम्पोजिबल की, वो क्या होगी? कायरलिटी होगी। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे देख लेते हैं।
अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करने से आपका कुछ नहीं जाता है, हमको मोटिवेशन मिलता है और मोटिवेशन की वजह से हम और भी ज़्यादा वीडियो प्रोवाइड करेंगे। हमको ये तो पता चलेगा कि सामने वाले को अच्छा लग रहा है तो हम वीडियो प्रोवाइड करेंगे। जब हमको पता ही नहीं चलेगा कि हमारी वीडियो लाइक की जा रही है या नहीं लाइक की जा रही है तो हम डीमोटिवेट तो होंगे ही ना, आप लोग भी होते होंगे। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। एकाइरलिटी क्या होती है? जब मॉलिक्यूल या ऑब्जेक्ट अपने मिरर इमेज पे सुपर इम्पोज हो जाता है तो उसको हम एकाइरल मॉलिक्यूल बोलते हैं। और ये जो सुपर इम्पोजिबल की फिनोमेना होती है ना, उसको हम एकाइरलिटी कहते हैं। फिर से सुन लीजिए, जब मॉलिक्यूल या ऑब्जेक्ट अपने मिरर इमेज के सुपर इम्पोजिबल हो जाता है तो उसे हम एकाइरल मॉलिक्यूल कहते हैं। और ये जो सुपर इम्पोजिबल की प्रॉपर्टी होती है उसको हम क्या कहते हैं? एकाइरलिटी कहते हैं। अब डिफिनीशन देख लेते हैं। ए मॉलिक्यूल और ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी एकाइरल इफ इट इज सुपर इम्पोजिबल ऑन इट्स मिरर इमेज। अपने मिरर इमेज के क्या होगा? सुपर इम्पोजिबल होगा तो उसको हम क्या कहेंगे? एकाइरल कहेंगे। और ये जो प्रॉपर्टी होती है सुपर इम्पोजिबल की उसको हम एकाइरलिटी कहते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं। यहाँ पे देखिए एम लिए हैं, अब बीच में क्या लगाए हैं? मिरर लगाए हैं। अब इसका मिरर इमेज देखेंगे तो सेम ही बनेगा। अब इसको इस वाले एम को उठा के इस पे अगर रखेंगे तो ये क्या होगा? इसके ऊपर सुपर इम्पोज तो हो जाएगा, ये वाला इस पे सुपर इम्पोज हो रहा है, हाँ, तब ये क्या होगा? एकाइरल मॉलिक्यूल होगा, क्योंकि ये इस पे सुपर इम्पोज हो रहा है तो ये क्या है? एकाइरल मॉलिक्यूल है। अब यहाँ पे देखते हैं COOH है, CH3 है, H है, H है। अब इसको उठा के अगर हम इसका मिरर इमेज बनाएंगे तो ऐसा कुछ बनेगा। अब इसको उठा के अगर इस पे रखेंगे, आप लोग खुद से करके देखिए, इसको उठा के इस पे रखेंगे तो ये क्या हो रहा है? सुपर इम्पोज हो रहा है। तो ये क्या होगा? एकाइरल मॉलिक्यूल होगा, क्योंकि ये अपने मिरर इमेज पे क्या हो रहा है? सुपर इम्पोज हो रहा है, तो ये एकाइरल मॉलिक्यूल है। आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं।